हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंडर्स आईक्यू यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंडर्स आईक्यू पर। दोस्तों, आज हमारी फिजिक्स की क्लासेस की शुरुआत करते हैं और फिजिक्स की इस क्लासेस की इस पूरी सीरीज में आज हम पहले वीडियो पे बात करते हैं। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, यानी अदिश राशियां और सदिश राशियां। ये क्या होती हैं, इन पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपने देखा होगा कि कई रेलवेज में और एसएससी में कई बार अदिश और सदिश राशियों में से कई बार क्वेश्चन आते हैं और काफी बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं। तो अदिश और सदिश राशियां क्या होती है, आज के वीडियो में हम समझ लेते हैं, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनकी ट्रिक्स देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। अदिश तथा सदिश राशियां, सबसे पहले देखते हैं अदिश राशियों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये क्या होती हैं। देखिए, अदिश राशियों की इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। सबसे पहले अदिश, अदिश, अ का मतलब होता है के बिना और दिश यानी दिशा, अर्थात दिशा के बिना जो राशियां होंगी उन्हें हम अदिश राशियां कहेंगे। दिशा के बिना का मतलब है जिनमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम अदिश राशियाँ कहेंगे। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब इसका उदाहरण अगर मैं बात करूं, जैसे आपसे कहा जाए कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं और आपको बता दिया कि आपका स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर दूर है और आप स्कूल पहुंचिए। पर यहाँ पर आप कहेंगे कि हम स्कूल तो पहुंच जाएंगे, 2 किलोमीटर आपने बता दिया, पर किस दिशा में जाएं यहाँ से? भाई, उत्तर में जाएं, दक्षिण में जाएं, पूर्व, पश्चिम या और कोई दिशा में, कहाँ, किस तरफ से किस रास्ते को पकड़ने पर स्कूल आएगा? तो ये एक तरह से एक अधूरी जानकारी मिली हमें कि 2 किलोमीटर तो बता दिया पर उसके साथ दिशा नहीं बताई। तो इसको, इस क्वांटिटी में इसमें दिशा की बहुत जरूरत है। बिना दिशा के ये अधूरी एक क्वांटिटी है, तो इसमें दिशा की जरूरत है। ये अदिश नहीं है क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत है। अब दूसरा आप समझिए कि आप एक दुकान पर गए और आपने कहा कि दुकानदार से कि भैया 2 किलो आप हमें चीनी तोल दीजिए। तो आप 2 किलो चीनी अगर मांगते हैं तो दुकानदार इतना कहते ही आपके समझ जाएगा, इतना उसके लिए काफी होगा कि 2 किलो चीनी दे दिए। तो वो 2 किलो चीनी आपको तोल के और दे देगा। तो एक ही बार में वो समझ गया कि क्या देना है और कितना देना है। इसमें किसी भी तरह की दिशा की जरूरत नहीं है कि 2 किलोग्राम चीनी आप दक्षिण में दें, उत्तर में दें, ये सही नहीं लगेगा। तो 2 किलोग्राम चीनी इसका परिमाण है। जो ये 2 किलोग्राम है ये परिमाण है और इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। और जहां हम दूसरी जगह देखते हैं, यहाँ पर परिमाण तो 2 किलोमीटर परिमाण तो है, पर इसमें दिशा की भी इसमें जरूरत है। तभी हम बता सकेंगे कि आपका रिजल्ट कहाँ आ रहा है, किस दिशा में आपको जाना है। तो जिसमें परिमाण से ही काम चल जाता है वो अदिश राशियां कहलाती हैं, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है वो अदिश नहीं बल्कि सदिश राशियां कहलाएंगी। ठीक है, चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लंबाई, समय, घनत्व, आयतन, चाल, ताप, विभव आदि। अब इनको याद करने के लिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। इनको याद करने के लिए एक आसान सी ट्रिक है जिसको आप पढ़ते ही ये याद हो जाएंगे आपको। वो ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। ये काफी आसान लाइन है और 2-3 बार पढ़ते ही आपको ये याद हो जाएगी आसानी से। उस आर्द्रता को चाबी दो। इसमें देखिए, ऊ का मतलब हुआ ऊर्जा, से समय, आ से आयतन, द से द्रव्यमान, ता से ताप, को से कार्य, चा से चाल, बी से विद्युत धारा और दो से दाब। उस आर्द्रता को चाबी दो।
तो ये आपको ट्रिक याद करनी है। आसानी से आप अदिश राशियाँ इसके याद करने से आप आसानी से याद कर लेंगे। इसके अलावा अदिश राशियाँ याद करने के लिए एक ट्रिक और है, जो है आसमाँ का ऊँचा ताल दूर है। आसमाँ का ऊँचा ताल दूर है, ये भी आसान सी लाइन है, आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। इसमें देखिए कैसा है, आ से आयतन, स से समय, मा से मात्रा, का से कार्य, ऊ से ऊर्जा, ऊष्मा और ऊंचाई, चा से चाल और चौड़ाई, ता से तापमान, ल से लंबाई और दूर से दूरी। तो आसमां का ऊंचा ताल दूर है, या फिर आप याद कर सकते हैं उस आर्द्रता को चाबी दो। अदिश राशियों के संबंध में, स्केलर क्वांटिटीज के संबंध में आप ये दो ट्रिक आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सदिश राशियों की। सदिश राशियां क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं मैं कि 2 किलोमीटर के साथ आपको उसकी दिशा, डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। तो वही है इसमें, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। परिमाण तो है ही, इसके साथ साथ आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी, तभी वो क्लियर हो पाएगी। तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, तो उसे हम अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन, क्षेत्रफल आदि और भी हैं। पर इसकी हम ट्रिक देखते हैं। इसको ट्रिक से किस तरह याद कर सकते हैं? इसकी ट्रिक है, जिन राशियों में व आता है, वह शब्द जिस राशियों में आएगा वो आपकी सदिश राशियां होंगी। व जिन राशियों में व आ जाएगा वो आपकी सदिश राशियां होंगी। देख लेते हैं कैसे। देखिए, वेग, त्वरण व, बल में ब है, कोई बात नहीं, संवेग में व आ रहा है, विस्थापन में व आ रहा है, क्षेत्रफल। आपको 2-3 राशियों को याद करना होगा, बाकी अधिकतर व जिसमें आ जाता है वो सदिश राशियों के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा आप विषुवत बल भी याद रख सकते हैं। वी से विस्थापन, श से क्षेत्रफल, व से वेग, त से त्वरण और बल। इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इनके अलावा कुछ ऐसी राशियां और होती है जिन्हें हम अधिकतर नहीं पढ़ते हैं, पर रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। इन्हें भी आप याद रखें, जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, विद्युत तीव्रता, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, कोणीय संवेग, चुंबकन तीव्रता। ये भी, इन सब में व आ रहा है, आप देख सकते हैं इन सब में व आ रहा है, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगी। व आते ही आपको सदिश राशियां लगानी है, पर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनमें व नहीं आता है। वो देख लीजिए आप। एक भार हो गया, एक बल, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण। ये 4 ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें व नहीं आता है। व शब्द के बिना ये जो राशियां हैं ये भी सदिश राशियां कहलाती हैं। तो व आपको ये 4 राशियां अलग से ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप एक विद्युत धारा और एक द्रव्यमान, इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। इनमें व आ तो रहा है, इनमें व आ तो रहा है, पर ये सदिश राशियां नहीं है, ये अदिश राशियां हैं। तो 2 आपको ये ध्यान रखनी है, विद्युत धारा और द्रव्यमान, जिनमें व आने के बाद भी ये अदिश राशियां हैं। और 4 आपको ये ध्यान रखनी है, भार, बल, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण, जिनमें व नहीं आता है, पर फिर भी ये सदिश राशियां कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सदिश और अदिश राशियों में अंतर आसानी से याद हो गया होगा, और ये ट्रिक के माध्यम से आपको इसको समझने में बहुत आसानी हुई होगी। और ये अधिकतर एग्जाम में सीधे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय प्रेरण है ये अदिश राशि है या सदिश है, या निम्न में से अदिश राशि है। तो आपको छांटनी पड़ती है 4 ऑप्शन में से, तो ये आप आसानी से छांट सकते हैं। तो सदिश और अदिश के इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें,
आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने में आप मदद कर सकें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको जिससे आसानी से मिल सके। तो चलिए मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।